so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever. दर्शन के दर्शकों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सनातन भारतीय संस्कृति में गुरु को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो क्यों गुरु को इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करके उसके बाद आज जो शिक्षक दिवस हम मना रहे हैं उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। शिक्षक के लिए बहुत सारे शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे गुरु, आचार्य, शिक्षक, अध्यापक वगैरह वगैरह। इसमें गुरु शब्द जो है वह पूरी तरह अज्ञान को दूर करके ज्ञान के रास्ते पर हमें चलाने वाले उस व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है। गु का अर्थ है अज्ञान और रू का अर्थ होता है नाश करने वाला, यानी अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश पर हमें ले जाने वाला जो है वही गुरु होता है। तो इस प्रकार गुरु को सबसे महत्वपूर्ण स्थान हम देते हैं। गुरु के लिए क्या क्या लक्षण होने चाहिए, उनके बारे में भी बहुत सारे विषय हमारे पूर्वजों ने हमें बताए हैं। गुरु को इस प्रकार होना चाहिए, उस प्रकार होना चाहिए, इस प्रकार बहुत सारे लक्षण हमें बताए गए। प्रेरकः सूचकश्चैव वाचको दर्शकस्तथा शिक्षको बोधकश्चैव षडेते गुरवः स्मृताः। माने ये सभी गुरु ही हैं। कौन कौन है ऐसे गुरु? प्रेरकः माने जो हमें प्रेरणा देता है, यानी हमें एक काम करने की ओर प्रेरणा देते हुए अग्रसर करने वाला जो है वो गुरु होता है। सूचकः तुम फलाना काम करो, फलाना मत करो, ऐसा करके हमें जो दिखाता है वो भी गुरु ही होता है। वाचको माने जो हमें अपने मुंह से बताकर ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, तो इस प्रकार मुंह से बताकर हमें ज्ञान दिलाने वाला जो होता है वो भी गुरु ही होता है। दर्शकस्तथा माने जो सही रास्ता, माने अपने आचरण से जो सही रास्ता हमें दिखाता है वो भी गुरु होता है। आचरति इति आचार्यः कहते हैं हम, माने अपने आचरण के द्वारा अपने शिष्यों को सही रास्ता जो बताता है, दिखाता है, वो भी गुरु ही होता है। बोधकश्चैव माने यहाँ वाचक और बोधक में क्या अंतर है? सिर्फ बताने वाला वाचक हो तो बोध करने वाला जो होता है वो महाज्ञानी होता है। माने बहुत बड़ा ज्ञान पहले वो हासिल करके उस ज्ञान को हम तक पहुंचाने का काम जो करता है वो हमारे लिए गुरु होता है। इस प्रकार कई रूपों में गुरु हमारे सामने आते हैं और अपने अपने कामों से या अपने अपने पथ प्रदर्शन से हमें एक नई रास्ता दिखाते रहते हैं। तो कुछ लोगों का ये भी मानना होता है, अरे भैया आजकल के ज़माने में जबकि गूगल जैसे गूगल माँ हम बोलते रहते हैं ना, तो ऐसे
गूगल जैसे साधन हमारे पास हैं, दुनिया का किसी भी विषय आप उससे पूछो, वो तुम्हें तुरंत उत्तर देता रहता है। ऐसे ज़माने में गुरु की क्या महत्ता होती है, इस प्रकार लोग सोचते रहते हैं। लेकिन ये बात भी गलत है। दुनिया चाहे तकनीकी के तरीके से, तकनीकी की दृष्टि से कितना भी आगे क्यों न बढ़े, लेकिन कभी वो गुरु के स्थान को नहीं ले सकता। गुरु का स्थान एक अनोखा स्थान है, एक सबसे विशेष महत्व स्थान है गुरु का। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने कहा, गुरु के बिना जो भी शिक्षा तुम लेते हो वो शिक्षा सिर्फ अंधी शिक्षा है। किमत्र बहुनोक्तेन शास्त्रकोटिशतेन च दुर्लभा चित्त विश्रांति विना गुरु कृपां परम। तुम चाहे जितना भी ज्ञान क्यों न ले, क्यों न हासिल करे, लेकिन गुरु अगर नहीं हो या गुरु के द्वारा तुम्हें जो मानसिक शांति मिलती है, वो मानसिक शांति जब तक तुम्हें नहीं मिलती तब तक सब कुछ बेकार है। माने आखिर विद्या या शिक्षा किसके लिए हम हासिल करते हैं? सा विद्या या विमुक्तये कहा गया है, हमें वेदों में ही कहा गया है। विद्या या शिक्षा वही होती हैं जो हमें सब प्रकार के बंधनों से दूर करके अनंत आनंद की तरफ ले जा सकती हैं। वही विद्या होती है, वही शिक्षा होती है। तो शिक्षा पाने का मतलब यह है कि तुम्हारा मन पूरी तरह आनंद पाले, तुम्हारा मन शांत हो। यह शांति तुम्हें कैसे मिलेगी? सिर्फ गुरु के द्वारा ही मिलेगी। गुरु के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो गुरु में कैसे लक्षण होने चाहिए, उसके बारे में बताते हुए हमारे पूर्वजों ने कहा, धर्मज्ञो धर्मकर्ता च सदा धर्मपरायणः तत्वेभ्यो सर्वशास्त्रार्थादेशको गुरुरुच्यते। गुरु को हमेशा धर्मबद्ध होना चाहिए, धर्म का आचरण करना चाहिए, धर्म के रास्ते पर अपने शिष्य को आगे ले जाने वाला होना चाहिए। वही गुरु हो सकता है, ऐर गैर सभी लोग गुरु नहीं बन सकते। मेरे कहने का मतलब सिर्फ आध्यात्मिक क्षेत्र में होने वाले गुरुओं के बारे में ही नहीं, बल्कि लौकिक विद्याएं सिखाने वाले जो भी गुरु होते हैं उन सबको भी इसी प्रकार धर्मबद्ध जीवन को अपनाने वाले होने चाहिए। तभी तो हमें सही शिक्षा गुरुओं के द्वारा मिलती है, तभी वो गुरु सही अर्थ में, सच्चे अर्थ में हमारे गुरु बन सकते हैं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं, लेकिन हर एक विषय का संबंध किसी न किसी दूसरे विषय से होता ही है। कोई भी ऐसा विषय अलग से नहीं होता, आइसोलेटेड नहीं होता, उसका संबंध और किसी से होता ही है। दुग्धेन धेनु कुसुमेन वल्ली शीलेन भार्या कमलेन तोयम गुरुं विना भाति न चैव शिष्यः समेन विद्या नगरी जनेना। देखिए कितने अच्छे उदाहरणों से हमें समझाया इन लोगों ने। गाय हो तो गाय का संबंध दूध से होता ही है, फूल हो तो फूल का संबंध किसी लता से होता ही है, स्त्री हो तो उसका संबंध अच्छे चरित्र से होता ही है, कमल हो तो उसका संबंध
पानी से होता ही है, और कोई नगर हो तो नगर का संबंध वहाँ के लोगों से, जनता से होता ही है। तो इस प्रकार एक वस्तु का संबंध दूसरे वस्तु से अवश्य होता है। तो गुरु का अर्थ शिष्य से संबंध रखने वाला, शिष्य का अर्थ गुरु से संबंध रखने वाला। कोई भी गुरु किसी भी शिष्य को तैयार न करके गुरु नहीं बन सकता। वैसे ही कोई भी शिष्य तब तक शिष्य नहीं बन सकता जब तक वो किसी न किसी गुरु के पास जाकर उनसे शिक्षा ग्रहण नहीं करता। तो गुरु से हमें क्या क्या मिलते हैं उसके बारे में भी हमारे पूर्वजों ने हमें बताया। विद्वत्तम दक्षताशीलम संक्रांति अनुशीलनम शिक्षकस्य गुणाः सप्त सचेतत्वं प्रसन्नता। तो ये गुरु के भी लक्षण हो गए हैं, और गुरु के जो लक्षण होते हैं वही लक्षण शिष्य में भी होते हैं ना। जैसे हम कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा, वैसे ही यथा गुरु तथा शिष्य। गुरुओं में जो अच्छे लक्षण होते हैं वे लक्षण उसी तरह शिष्य में आकर बस जाते हैं। इसीलिए हमें हमेशा एक अच्छे गुरु को चुन चुन के अपनाना चाहिए। तो ऐसे गुरु के पास जो भी जाते हैं उनको जीवन में कभी भी दुख करने का या पश्चाताप करने का कोई अवसर ही नहीं मिलता। तो ऐसे गुरुओं का लक्षण होते हैं सर्वाभिलाषिणः सर्वभोजनः सपरिग्रहाः अब्रह्मचारिणो मिथ्योपदेशा गुरवो न तु। माने अब तक गुरु के जो लक्षण हमारे पूर्वजों ने बताए, अब गुरु में कैसे लक्षण नहीं होने चाहिए वो भी बता रहे हैं। कुछ गुरु ऐसे होते हैं जितना भी आप उनको पैसा देते जाओ और चाहते हैं और चाहते हैं, सब कुछ चाहिए उनको। ऐसा आदमी कभी गुरु नहीं बन सकता। गुरु में कुछ त्याग की भावना भी हमेशा होनी चाहिए। त्याग की भावना के बिना कोई गुरु नहीं बन सकता। सर्वभोजिनः, जो भी मिले सब कुछ खाते रहो, वो गुरु नहीं बन सकता। सपरिग्रहाः, माने जो भी मिल जाए सब इकट्ठा करके रखने वाला जो होता है वो गुरु नहीं बनता। माने गुरु का जो मौलिक लक्षण है वो लक्षण ये है कि लेना नहीं, देते रहना उसका काम होता है। तो आप ये प्रश्न भी मुझसे पूछ सकते हैं, तो क्या गुरु को कुछ नहीं चाहिए क्या? हाँ, गुरु को अवश्य चाहिए, लेकिन गुरु को क्या चाहिए ये समझने का काम समाज का होता है, न गुरु का। समाज को, शिष्यों को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हमारे गुरु के लिए हमें क्या करना चाहिए। माने कुछ कुछ वस्तुओं के बिना, कुछ चीजों के बिना किसी का जीवन संभव ही नहीं होता। तो गुरु के लिए भी कुछ चीजें आवश्यक हैं वे। तो ये सब कैसे मिलते हैं उनको? वो जिम्मेदारी समाज की होती है। जिस प्रकार गुरु के लिए कुछ अच्छे लक्षण बताए गए हैं, वैसे ही लक्षण शिष्यों के लिए भी आवश्यक हैं। गुरु शुश्रूषया विद्या बताया गया है। तो क्या मतलब इसका? आजकल के बच्चों को अगर हम ये बताएंगे, अरे गुरु की सेवा करो तो तुम्हें अच्छी शिक्षा मिलेगी, तो सेवा का क्या मतलब है? गुरु के पास जाओ, उसके पांव दबाते रहो, या घर में बर्तन मांजते रहो, घर में झाड़ू लगाते रहो, ये सब सेवाएं हैं क्या? नहीं। सेवा वो होती है जिस उद्देश्य से गुरु तुम्हें कुछ शिक्षा दे रहा है, उस उद्देश्य को पूरी तरह तुम्हें निभाना है।
यही गुरुओं के प्रति हम जो शिक्षा, जो सेवा करते हैं, वो सेवा हो जाती है। तो जो सही तरीके से गुरु की सेवा करता है वह सही रूप से शिष्य बनेगा और वही आदमी जिंदगी में तरक्की पाएगा। ऐसे गुरुओं को समाज बहुत ही गौरवपूर्ण स्थान देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुम ते अधिक गुरु ही जिय जानी। हे प्रभु श्री रामचंद्र, तुम उन लोगों के पास मत रहो जो तुम्हें अपने मन में ज्यादा स्थान देते हैं, लेकिन उन लोगों के मन में तुम अवश्य रहो जिनके मन में तुमसे भी अधिक गुरु के लिए स्थान है। देखिए कितने अच्छे शब्दों में उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि गुरु का जो स्थान होता है वो स्थान भगवान के स्थान से भी बढ़कर है। इसलिए तुम ते अधिक गुरु ही जिय जानी। तो हमारी जो सनातन संस्कृति है, उस संस्कृति में कई सारी ऐसे देवी देवताएं हैं, तो इन सब से भी अधिक स्थान हम गुरु को ही देते हैं। राम कृष्ण सबसे बड़ा उन्हों तो गुरु कीन, तीन लोक के वेधनी गुरु आज्ञा अधीन। चाहे जो भी हो, भगवान के बहुत सारे अवतार इस भूलोक में होते रहते हैं। चाहे जितने सारे अवतार भी क्यों न हो, उन सब अवतारों में भी भगवान भी किसी न किसी गुरु को अपना कर ही इस धरती पर अपनी महिमा दिखाता है। देखिए, श्री रामचंद्र के रूप में उन्होंने विश्वामित्र जी को अपना गुरु मान लिया। थोड़ा एक बार सोच लीजिए, जो सर्वेश्वर श्रीमन नारायण हैं, वही श्रीमन नारायण श्री रामचंद्र के रूप में इस भूलोक पे आए। जो भगवान सर्वसुलभ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, ऐसे भगवान को किसी गुरु की क्या आवश्यकता होती है। इसी श्रीमन नारायण ने कितने बार कितने राक्षसों को बहुत ही आसानी से मारा, कितने कितने अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया। तो क्या इस प्रकार अस्त्र शस्त्र चलाना उसको नहीं आता? फिर क्यों एक गुरु को उन्होंने अपना लिया? क्योंकि गुरु के बिना कुछ भी संभव नहीं है इस दुनिया में। वैसे ही बलराम कृष्ण सांदीपनी जी को अपने गुरु मान लिए। सांदीपनी जी से उन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की उसके बारे में तो हम कुछ नहीं जानते, लेकिन गुरुदक्षिणा के रूप में उन्होंने अपने गुरु के मरे हुए बेटे को वापस लाकर पूरे यमलोक तक जाकर वहां से उस बच्चे को वापस लाकर अपने गुरु को दक्षिणा के रूप में उन्होंने दे दी। माने इतना महान कार्य कर सकने वाले श्री कृष्ण परमात्मा को भी क्यों एक गुरु की आवश्यकता पड़ी? तो इन सब से हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि एक गुरु की आवश्यकता हर एक आदमी को है। इसीलिए हमारे प्राचीन ग्रंथों में, हमारे वेदों में भी बताया गया, यस्य देवे परा भक्ति ही यथा देवे तथा गुरौ। जिस प्रकार भगवान पर हम भक्ति दिखाते हैं उसी प्रकार की भक्ति हम गुरुओं पर भी दिखाएं, यही हम चाहते हैं। और हमारे धर्म में बताया गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शायद हर एक पाठशाला में आजकल ये श्लोक बच्चे
अवश्य प्रार्थना के समय पढ़ते होंगे। तो क्या गुरु को ब्रह्म जी की तरह 4 सिर हैं? विष्णुमूर्ति की तरह उनके हाथ में कुछ शंख चक्र हैं? या महेश्वर की तरह उनके हाथ में एक त्रिशूल है? तो क्यों कहा हमने गुरु को ब्रह्मा कहा, गुरु को विष्णु कहा, गुरु को शिव कहा? क्योंकि उनके आकार से इसका कोई संबंध नहीं है। गुरु हम सबकी तरह एक मामूली आदमी ही है, लेकिन उनमें जो महानता होती है वो महानता इन सब देवी देवताओं से भी बढ़कर है। जिस प्रकार ब्रह्मा सृष्टि करता है, उसी प्रकार अपने शिष्य का निर्माण करने वाला गुरु है, इसके लिए वो ब्रह्मा जी है। जिस प्रकार विष्णु जी भी सारे लोक की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने शिष्य की रक्षा करने वाला गुरु है, इसके लिए वो विष्णु हैं। जिस प्रकार महेश्वर सभी प्राणियों का नाश करके फिर से नई सृष्टि के लिए एक अवसर प्रदान करता है, उसी प्रकार शिष्यों में रहने वाले सब प्रकार के दुर्गुणों का नाश करके उनको नए रास्ते पर ले जाने वाले गुरु जी होते हैं। इसके लिए वे ब्रह्मा जी हैं, वे विष्णु जी हैं, वे परमेश्वर जी हैं। सब प्रकार के लक्षण उनमें हैं। तो इन सब रीतियों से जो गुरु हमारे सामने हैं, उन गुरुओं को एक साधारण सा मानव समझना बहुत गलत बात ही हो सकती है। इसके लिए कबीरदास जी कहते हैं, गुरु गोविंद दोवु कड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। अगर मेरे सामने कभी गुरु और परमेश्वर परब्रह्म दोनों एक साथ आ जाएं, तो इन दोनों में मैं पहले गुरु को ही नमस्कार करूंगा। क्यों? उस समय जिनको हम पहले ही नमस्कार करते हैं वो सबसे बड़ा महान होता है, और वो महानता मैं पहले गुरु को ही दूंगा। सब धरती कागद करूं लेखन सब बन राय, 7 समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए, कहते हैं कबीरदास जी। पूरी भूमि को एक कागज बनाकर भूमि पर रहने वाले सभी पेड़ पौधों को एक कलम बनाकर, यहाँ में रहने वाले 7 समुद्रों के पानी को अगर स्याही बनाकर गुरु की महानता के बारे में लिखना शुरू करें, तो भी मैं कभी गुरु की महत्ता के बारे में नहीं बता सकता। इसलिए गुरु इतने महान होते हैं, ऐसे गुरुओं की पूजा करना, उनके लिए अलग से एक विशेष दिन रखना हम सबका कर्तव्य है। तो ये रही हमारे प्राचीन परंपरा। तो आधुनिक काल में अगर हम आए, तो इस आधुनिक काल में भी कई ऐसे महान गुरु जी हैं, जिनमें डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन एक प्रमुख गुरु जी थे। वे भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति होने के साथ साथ एक महान शिक्षक भी थे, महान दार्शनिक भी थे। उन्होंने अपने जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की जो इच्छा प्रकट की, उसके अनुसार भारत देश में 5 सितंबर को हम ये शिक्षक दिवस मना रहे हैं। वैसे हर एक देश में वहाँ की प्रथाओं के अनुसार शिक्षक दिवस तो अवश्य मनाते रहते हैं, लेकिन भारत देश में जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है वो इन सबसे बहुत ही अलग होता है, क्योंकि यहाँ गुरु का स्थान सबसे ऊंचा है। शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हर एक शैक्षणिक संस्था में वहाँ रहने वाले छात्र, वहाँ के शिष्य गुरुओं के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाते हैं
और गुरुओं का गौरव करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनके लिए तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। इस प्रकार गुरुओं के प्रति अपनी श्रद्धा और अपना गौरव वे दिखाते रहते हैं। तो ये शिक्षक दिवस जो है अध्यापकों के लिए भी, शिक्षकों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत माना जा सकता है, क्योंकि इस शुभ अवसर पर हर एक शिक्षक को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम क्यों इस पेशे में हैं। जो बच्चों को बनाने का, माने जो भावी या भविष्य वर्ग हैं, उस भविष्य वर्ग को बनाने का जो श्रेय है वो सिर्फ गुरु के अलावा और किसी को नहीं मिलता। गुरु एक प्रकार की सीढ़ी है, वो तो हमेशा वहीं पर रहता है, लेकिन इस सीढ़ी के सहारे शिष्य ऊंचाई से ऊंचाई तक पहुंच जाता है और इस दुनिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान तक वे पहुंच सकते हैं। तो ये काम किसके द्वारा संभव हो रहा है? सिर्फ गुरुओं के द्वारा है। इस प्रकार गुरुओं को इस दिन पर, इस दिवस के शुभ अवसर पर अपने आप को और एक बार पुनरंकित करना चाहिए। इस धर्म के लिए, इस गुरु धर्म को अपनाने के लिए, इस प्रकार के अच्छे से शिष्यों को बनाने के लिए। तो इसी अवसर पर यह भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो अच्छे गुरु होते हैं उनको कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाना चाहिए और उनको जो प्रधानता दी गई है उस प्रधानता को मन में रखकर कभी भी बच्चों को गलत रास्ते पर जाने का मौका नहीं देना चाहिए और सही रास्ते पर जाकर बच्चों के लिए एक आदर्शपूर्ण जीवन उनको बिताना चाहिए। इसी आशा के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं और एक बार गुरुओं को और उनके साथ साथ उनके शिष्यों को भी शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं बताते हुए, ये देश तभी आगे बढ़ेगा जब गुरु, ऐसे अच्छे गुरु इस समाज में आ जाए जो स्वामी विवेकानंद हो या जो ही श्री कृष्ण परमात्मा हो या जो व्यास महर्षि हो, इस प्रकार के अच्छे गुरु हमें मिले। इसी आशा के साथ आप सबसे विदा लेते हैं। जय हिंद।